हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम कैपेसिटेंस वाला पार्ट स्टडी कर रहे हैं और अभी हम कॉम्प्लेक्स सर्किट गिवन है कोई, उसमें कैपेसिटेंस गिवन है या फिर रेजिस्टेंस गिवन है, उसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। उसके कुछ मेथड्स की हम बात कर रहे हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। गिवन प्रॉब्लम को, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो सकती है जो सर्किट गिवन है, वहां कैसे पता लगेगा सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और देखिए कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों ही को हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी गिवन सर्किट में एक ही चीज होगी एक बार में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा हमें। तो उनके कुछ मेथड्स की हम बात कर रहे थे। एक मेथड हम पढ़ चुके हैं, आने वाले आज जो हम लेक्चर है इसमें हम कुछ मेथड और पढ़ेंगे डिटेल में। तो मेथड 2 और 3 पढ़ेंगे। तो कौन सा मेथड हम पढ़ चुके हैं, कौन सा मेथड हम पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हमें सॉल्व करना है तो हम उनके लिए कुछ मेथड्स के बारे में बात की थी। ए, बी, सी और डी, इन डिफरेंट मेथड्स की हम बात कर चुके हैं। हम जो पढ़ रहे हैं अब मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल से क्वेश्चन को सॉल्व करना देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सारे मेथड से सॉल्व हो जाए, हो सकता है कोई भी एक मेथड हमारा अप्लाई हो जाए और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसमें हम मेथड 1 की बात कर चुके हैं, बाय गिविंग आर्बिट्रेरी पोटेंशियल टू ऑल टर्मिनल्स। आज हम जो बात करने वाले हैं वो होगा मेथड 2 और मेथड 3 बाय इक्विडिस्टेंस मेथड और बाय कटिंग सिमेट्रिकली मेथड के बारे में हम बात करेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। हो सकता है हमारे क्वेश्चन इन दोनों मेथड से सॉल्व हो जाएं, तो कैसे सॉल्व होंगे तो चलिए देखते हैं हम आज का लेक्चर। देखिए मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल में हम दो मेथड हैं, जो इक्विडिस्टेंस मेथड है और एक बाय कटिंग सिमेट्रिकली मेथड है। इनको दोनों को एक साथ स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इक्विडिस्टेंस मेथड की बात करेंगे। तो इक्विडिस्टेंस मेथड को हम एक छोटे से सर्किट से समझते हैं सबसे पहले कि इसका कंसेप्ट क्या है और मेन चीज क्या है। देखिए कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस, या तो कैपेसिटर यूज करेंगे या रजिस्टर यूज करेंगे। बस आपको फॉर्मूले चेंज करने हैं जब भी सीरीज और पैरेलल में आपको करना है। जब सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकालेंगे तो वहां पर जो फॉर्मूले हैं बस उनको आप चेंज कर लेंगे। बात हम करेंगे रजिस्टर के साथ, जितनी भी बातें करेंगे वो रजिस्टर लगा के ही करेंगे, ठीक है। तो ये सर्किट है, सपोज यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ पर जो पोटेंशियल मान लिया हमने 14 वोल्ट का पोटेंशियल है और एक इसी सर्किट का ये बी पार्ट है जिनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया है 8 वोल्ट का, ठीक है। 14 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है और एक सर्किट हमने फॉर्म किया और इस सर्किट में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। सर्किट हम फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे बी पॉइंट है जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस हमें पता करना है। यहाँ 2 वोल्ट का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ हमने एक रेजिस्टर यूज कर लिया है आर, जिसका रेजिस्टेंस है। एक और हमने यहाँ पैरेलल में रेजिस्टर यूज कर लिया जिसका रेजिस्टेंस आर है। अब आप देखेंगे यहाँ 14 वोल्ट है तो यहाँ भी 14 वोल्ट होगा, सब जगह 14 वोल्ट होगा। यहाँ 2 वोल्ट है तो सब जगह 2 वोल्ट होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट और ये 14 वोल्ट। इस रजिस्टर के अक्रॉस 14 वोल्ट और 2 वोल्ट पोटेंशियल रहेगा। यहाँ 14 वोल्ट रहेगा, यहाँ 2 वोल्ट। डिफरेंस कितना रहेगा पोटेंशियल का? 12 वोल्ट का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ है 12 वोल्ट का, वही यहाँ है। ऐसे ही यहाँ पर 14 वोल्ट और 2 वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 12 वोल्ट का रहेगा, ठीक है। दोनों के ही अक्रॉस 12-12 वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अगर यहाँ पर हम एक और रेजिस्टर यूज कर लें सेम आर रेजिस्टेंस का, तब उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था 12 वोल्ट का, ये 2 जगह बढ़ जाएगा, मीन्स 6 वोल्ट का हो जाएगा। 6 वोल्ट का मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा फिर 14 - 6 8 वोल्ट, 8 वोल्ट का। और फिर यहाँ पे कितना बचेगा 6, 14 - 6 8 वोल्ट का बचा यहाँ पे। और यहाँ कितना बचेगा फिर, यहाँ भी 6 वोल्ट का डिफरेंस रहेगा और वो टोटल कितना रहना है 12 वोल्ट का, है ना। 6 का ये हो ही गया 8 वोल्ट और 12 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2 वोल्ट है। वही बात यहाँ है, तो यहाँ 6 वोल्ट का हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही यहाँ हो गया ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। कुल मिला के कितना हुआ 12 वोल्ट का, वही बात है ना। अब हम एक और चीज़ यहाँ देखें, ऐसे ही यहाँ हम एक और रजिस्टर यूज कर लें तो यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी, है ना। यहाँ भी कितना हो जाएगा 8 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ 2 वोल्ट है ही ऑलरेडी, तो यहाँ भी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ये हुआ और 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा 12 वोल्ट का रहा, वही बात रही। तो यहाँ हमें 2 पॉइंट मिले, एक तो पॉइंट हमें ये मिल रहा है यहाँ पर, ओके, दिस पॉइंट, सपोज दैट इट इज एम,
और एक ये पॉइंट मिल रहा है हमें, सपोज इट इज n। तो ये दोनों पॉइंट कहे जाएंगे इक्विपोटेंशियल पर, क्योंकि इन दोनों के पोटेंशियल क्या है, सेम है। और ये जो दोनों पॉइंट हैं, जिन दो पॉइंट के बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हैं। देखिए सेम डिस्टेंस मींस सेम रजिस्टर्स लग रहे हैं। यहां से यहां तक एक रजिस्टर लगा हुआ है आर रेजिस्टेंस का, यहां से यहां तक एक रजिस्टर लगा हुआ है आर डिस्टेंस, सॉरी आर उसका रेजिस्टेंस का। वैसे ही बी से भी आर का लगा हुआ है, वैसे ही बी से आर का लगा हुआ है। अगर हम यहां पर एक और बढ़ा दें, एक रजिस्टर और इंक्रीज कर दें इसी सर्किट में यहां पर कुछ इस तरीके से, तब हम देखेंगे कि यहां पर ये 4 वोल्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो भी 14 वोल्ट का था ये 4 वोल्ट में, ये 4 वोल्ट और ये 4 वोल्ट, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि टोटल कितना है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है सभी के बीच में। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल है, ये एट एनी पॉइंट। तो ये जो पॉइंट हैं m और n, अब ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। मीन्स यहाँ 14 वोल्ट है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चले तो यहाँ 10 वोल्ट रह जाएगा, 4 वोल्ट कम हो जाएगा, फिर 4 वोल्ट कम रह जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा 10 - 4 6 वोल्ट रह जाएगा। वैसे ही यहाँ पे फिर 4 वोल्ट कम होकर 2 वोल्ट है ही, है ना। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है 6 वोल्ट पर है और ये पॉइंट कितने पर है, 8 वोल्ट पर है। क्लियर है बात। अब हम यहां देखते हैं तो ये दोनों इक्विपोटेंशियल पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए से इसकी डिस्टेंस देख रहे हैं आप, यहां पर 2 रजिस्टर लगे हुए हैं लेकिन यहां एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो डिस्टर्ब हो गया। अब ये दोनों ही पॉइंट किस पर नहीं है, इक्विपोटेंशियल पर नहीं है। अगर हम यहाँ एक और रजिस्टर लगा दें तो फिर से ये इक्विपोटेंशियल पर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ एक और अगर मैं रजिस्टर यूज कर लूँ आर का, तो फिर से सभी के बीच 4 वोल्ट का हो जाएगा। फिर यहाँ 14 वोल्ट है, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, यहाँ कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में डिफरेंस ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये पोटेंशियल है इस पॉइंट पर 10 वोल्ट, इस पॉइंट पे 6 वोल्ट, यहाँ पे ये 2 वोल्ट है ही, सब जगह 2 वोल्ट होगा। क्लियर है बात। तो अब ये अगर m पॉइंट है और ये अगर n पॉइंट है, ये दोनों ही पॉइंट किस पर हैं, सेम पोटेंशियल पर हैं। अब फिर से, है ना, क्योंकि इक्व डिस्टेंस पर है। इक्व डिस्टेंस मींस इक्व रेजिस्टेंस पे सेम रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनके पाथ में। अगर हम इसको ऐसे बात करें, देखिए जो हम पॉइंट्स चेक कर रहे हैं m और n, हमारे कौन कौन से पॉइंट हैं, m है और एक n है। कहाँ से चेक कर रहे हैं हम जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना चाह रहे हैं, a और b के बीच में, a और b के बीच में हम क्या पता करना चाह रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो m की जो पोजीशन है, m की जो पोजीशन है, ये m है, ये m है, दिस इज n, ओके, दिस इज n। तो m की अगर आप पोजीशन देखें, a से कितने रजिस्टर लगे हुए हैं, r और r, 2r रजिस्टर लगा हुए हैं। और b से कितने लगे हुए हैं, 1, ओनली r रजिस्टर। ऐसे ही n जो पॉइंट है, a से कितने रजिस्टर हैं, r और r, मींस 2r रजिस्टर लगा हुआ है, और b से भी एक और r रजिस्टर लगा हुआ है, दिस। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन बनता है दो पॉइंट का, एक m पॉइंट का और एक n पॉइंट का, इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो वो दोनों पॉइंट हैं वो कहे जाएंगे इक्विपोटेंशियल पर, इक्विपोटेंशियल पर, ओके। तो इस तरीके से हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम सर्किट को रीअरेंज करेंगे या रिड्यूस करेंगे, फिर क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है बात। तो हम यहां से ऐसे ही समझेंगे इक्विडिस्टेंस मेथड को। ये इक्विडिस्टेंस मेथड है, हर बार हम यही ट्रिक यूज करने वाले हैं। अब हम बार बार नहीं बताएंगे कि कैसे हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक और सर्किट लेते हैं, फिर हम उसे, ये तो आपको ईजिली दिख रहा है, ये तो इसे ईजिली कर लेंगे आप, सिंपल है। ये सारे के सारे सीरीज में हैं, ये सारे सीरीज में हैं, फिर वो पैरेलल में है। तो ये तो सर्किट आपका क्लियर हो ही जाएगा। आप फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल और कर लेंगे इसे। लेकिन थोड़ा सा टिपिकल हम यहाँ पे सर्किट देखते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट देखते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसके लिए समझते हैं इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे इक्विपोटेंशियल पॉइंट, और फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैसे देखिए। ये कुछ इस तरीके से फिगर है, यहाँ रजिस्टर लगे हुए हैं, सेम रजिस्टर हैं सारे, R, R, R एंड R, A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। एक पॉइंट है यहाँ, ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं। यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है,
एक यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है और एक यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है। ये सब आर ही रजिस्टर हैं, ओके, आर एंड आर, और एक ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है। तो ये फिगर है, यहाँ हमें पता करना है ए और ये पॉइंट है कोई ओ। तो ए और ओ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम क्या लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, और हमें पता करना है मीन्स ए और ओ के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड ओ। तो ए और ओ के बीच में हमें पोटेंशियल क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, और ये सभी के सभी आर के हैं। अब हमें ए और ओ के बीच में पता करना है, तो सिंपल है, ए को लिखेंगे हम यहाँ और ओ को लिखेंगे यहाँ, क्लियर है। और पॉइंट्स कितने हैं, एक बी है, एक सी है और डी है, बी सी डी, इनमें से ही पता करना है कि कौन से पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल पर हैं, इनके अलावा तो कोई पॉइंट है नहीं, ठीक है। ए से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, यहाँ ए और ओ के बीच में तो पता ही करना है। इनको छोड़ के कौन बचता है, बी सी और डी, तो बी सी और डी, इनको ही हम यहाँ लिख लेते हैं, बी सी और डी। अब पोजीशन चेक करेंगे हम, ए से सबसे पहले बी की पोजीशन चेक करेंगे। तो मिनिमम जो डिस्टेंस है वो चेक करनी है आपको, मैक्सिमम चेक नहीं करनी कि मिनिमम कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है आर का, आर, ओनली आर, क्लियर है बात। अब ओ से चेक करें हम, ओ से मिनिमम बी तक एक रजिस्टर लगा हुआ है आर का, क्लियर है बात। अब सी की पोजीशन चेक करते हैं, सी ये यहां पर है, ठीक है। अब हम ए से चेक करें, ए से चेक करना है सी की पोजीशन, तो ए से चेक करें तो देखिए, एक तो ऐसे इस पाथ के थ्रू जा सकते हैं हम, आर आर 2R लगे हुए हैं, ऐसे यहां से जाएंगे तो भी 2R लगे हुए हैं, तो मिनिमम कितने रजिस्टर लगे हुए हैं, 2R। सी की पोजीशन ए से चेक हो गई, सी की पोजीशन अब हम ओ से चेक करेंगे, सी की पोजीशन ओ से चेक करें तो कितना रजिस्टर लगा हुआ है, ओनली आर रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब हम डी की बात करें तो डी की जो पोजीशन है कहां से, ए से, ओनली 1 रजिस्टर लगा हुआ है आर, और डी की पोजीशन ही हम कहां से चेक करें, ओ से। इस रास्ते के थ्रू आएंगे तो 2R, एक आर ये और एक आर ये, 2R, लेकिन मिनिमम चेक करना है हमें, मिनिमम रजिस्टर कितना लगा हुआ ओ से लेके आर तक, ओनली 1, दिस इज 1 रजिस्टर लगा हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये तो जो कॉम्बिनेशन से बाहर है ना, और बी और डी की सेम पोजीशन है। देखिए बी और डी हम दोनों की बात करें अगर, ए से तो एक रजिस्टर आर लगा हुआ है और एक रजिस्टर डी के लिए भी आर लगा हुआ है, ओ से भी एक रजिस्टर आर लगा हुआ है, और डी और क्या कहते हैं डी का डी जो है डी का ए से भी एक रजिस्टर आर लगा हुआ है और ओ से भी एक रजिस्टर आर लगा हुआ है, सेम है। इट मीन्स ये दोनों इक्विपोटेंशियल पर हैं, इक्विपोटेंशियल पर पॉइंट्स। तो हम कहेंगे कि बी और डी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, है ना, इन दोनों को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट माने जा सकते हैं। सिंपल सी बात है कि वो एक सिंगल वायर से कनेक्टेड हैं। कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सिंगल वायर लेंगे और उसको कनेक्ट कर सकते हैं उन दोनों पॉइंट्स को। तो ये सर्किट जो है ये रीअरेंज हो जाएगा, मीन्स ये दोनों इक्विपोटेंशियल पर हैं, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो जो भी पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस पर रहते हैं उन दोनों पॉइंट से जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना होता है, तो वो इक्विपोटेंशियल पर रहते हैं। अब हम यहाँ इसे रीअरेंज करेंगे इस फिगर को, तो यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले ए से चलेंगे, हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए ए से स्टार्ट किया हमने, सबसे पहले ए से स्टार्ट किया और बी तक गए तो एक रजिस्टर में मिलता है, ठीक है। ए से बी तक एक रजिस्टर हमें मिलता है। हम आ गए पॉइंट बी पर, तो एक रजिस्टर हमें यहाँ मिल चुका है ए से बी, और वही पॉइंट है डी, क्योंकि बी और डी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो बी और डी यहीं है। क्लियर है बात, ए से बी और डी यहीं है। ए से फिर डी जाते हैं तो एक रजिस्टर मिलता है, तो ए से फिर से हम डी जाएंगे क्योंकि डी भी यहीं पर है, तो एक रजिस्टर हमें मिल गया, कितना, आर रेजिस्टेंस का। क्लियर है बात, ए से बी चले गए और डी। अब देखते हैं बी से ओ एक और जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम सी और देख लेते हैं। बी से सी जाना है और डी जाना है, फिर बी से सी जाना है और वहीं से
देखिए बी से सी की तरफ जाएंगे हम, बी से बना देते हैं, यहाँ मान लेते हैं कहीं सी है, दिस इज हेयर सी। तो बी को कनेक्ट करते हैं हम सी से, एक रजिस्टर हमने आर लगा दिया, और डी जो कि वहीं पर है, ये भी सी से ही कनेक्टेड है आर रजिस्टर के साथ, डी भी यहीं पर है जो कि सी से कनेक्टेड है आर रजिस्टर के साथ। क्लियर है बात? सी हो गया हमारा और डी, ये दोनों हो ही गए। अब हमें चेक करना है ओ। ओ किससे कनेक्ट है? ओ एक तो ए से कनेक्ट है। सबसे पहले हम ओ को डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ से इसे हटा देता हूँ मैं, ए और ओ को ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले हमें ओ ले लेते हैं, यहाँ पे ओ है कहीं हमारा यहाँ। ओके, ओ किससे कनेक्ट है? डायरेक्टली ए से कनेक्ट है। ओ डायरेक्टली ए से कनेक्ट है एक रजिस्टर आर के थ्रू। अच्छा, ओ बी से भी कनेक्ट है एक रजिस्टर आर के थ्रू। बी कहाँ है? दिस इज बी, बी एंड डी यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी एंड डी, दिस इज हेयर आर के थ्रू। अच्छा, ओ डी से भी कनेक्ट है, ओ बी से कनेक्ट है, हो गया। ओ ए से कनेक्ट कर दिया, ओ डी से भी कनेक्ट है एक रजिस्टर आर के थ्रू। फिर से ओ जो है डी से, डी भी यहीं पर है और ये कनेक्ट है एक रजिस्टर आर के थ्रू। क्लियर है बात? और ओ और सी, ओ और सी ये दोनों भी कनेक्टेड हैं, सी इज हेयर, ये दोनों भी कनेक्टेड हैं एक रजिस्टर आर के थ्रू। अब आप देख रहे हैं कि ये फिगर सिंप्लीफाई हो रहा है। देखिए सिंपल सी बात, यहां से करंट डिवाइड होगा दो जगह, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे। क्लियर है? दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, मींस इन दोनों के बीच में, सॉरी सेम पोटेंशियल नहीं, इन दोनों के बीच में जो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है बी डी वाला, ये दोनों ही सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर होंगे। तो ये आर और ये दोनों आर किस पर हो जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये दोनों आर किस में होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दोनों आर का जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट डैश लगा देते हैं। कैसे निकलेगा? 1/r प्लस 1/r मीन्स 2/r, और हम बात करें तो r डैश इक्विवेलेंट कितना आएगा? r/2। ओके, तो हम यहाँ मैं इसे हटा देता हूँ, ये हो गया r/2। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? r/2। तो इन दोनों को हटा के मैं एक ही यहाँ पर रजिस्टर यूज कर लेता हूँ r/2 का। क्लियर है बात? केवल एक ही मैंने यहाँ पर रजिस्टर यूज कर लिया r/2 रेजिस्टेंस का। ठीक है, ऐसे ही r और r ये दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर होंगे पॉइंट। ठीक है, यहाँ से करंट डिवाइड होगा, यहाँ पे आके एग्जिट होगा, जितना यहाँ से एंट्री करेगा उतना ही यहाँ से एग्जिट होगा। तो ये दोनों ही सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर हैं, एक ही दो पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं, दोनों ही आर और आर, दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फिर से इनका भी r/2 हो जाएगा, जैसे इसका निकाला है r/2, तो इसे भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो ये कितना हो गया? यहाँ पे भी एक रजिस्टर लग जाएगा, किस रेजिस्टेंस का? r/2 रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे ही ये आर और ये भी दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये आर और ये आर दोनों ही। क्यों है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये? क्योंकि ये इन दो पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं, दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों आर के लिए। तो ये दोनों आर भी किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इन दोनों आर का भी कितना हो जाएगा पोटेंशियल, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r/2। और यहाँ पर भी मैं एक सिंगल वायर कनेक्ट हुआ समझ सकते हैं हम r/2 रेजिस्टेंस का, दिस इज r। क्लियर है? अब आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ही सिंप्लीफाई हो चुका है हमारा फिगर। यहाँ से हम स्टार्ट हुई, ये सिंगल कनेक्टेड वायर से कनेक्टेड हैं दोनों ही, r/2 और एक r। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा? r" इक्विवेलेंट निकालें हम तो कितना होगा? r/2 प्लस r। इन दोनों को सीरीज में ऐड करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे हम। अगर देखिए कैपेसिटर हम यूज कर रहे होते तो कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले हम यूज कर रहे होते इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के। ठीक है, फर्क कुछ नहीं है, बस हम यहाँ हटा के कैपेसिटेंस यूज कर लेंगे। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये r कॉमन आ जाएगा और 1 3/2। ओके, तो 3r/2। तो इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? 3r/2। अब इन दोनों को हटा के सिंगल यूज कर लेते हैं, एक 3r/2 किसका? रेजिस्टेंस का रजिस्टर। अब ये दोनों क्योंकि सेम पॉइंट्स में लगे हुए हैं तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, r/2 और 3r/2। अब r/2 और 3r/2 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। ठीक है, तो इन दोनों का हम निकाल लेते हैं फिर से
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1/r ट्रिपल डैश इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1 पैरेलल का r/2 प्लस 1 इसका 3r/2। ओके, इसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2/r प्लस 2/3r। 1/r यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो ये होगा 2 प्लस 2/3, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 8/3r, 1/r डबल डैश ट्रिपल डैश इक्विवेलेंट। मीन्स r ट्रिपल डैश जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी उसकी वो आएगी 3r/8। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3r/8। तो इन दोनों रजिस्टर्स को हटा के हम यहाँ सिंगल रजिस्टर यूज कर सकते हैं। दिस इज सिंगल रजिस्टर, इसका कितना है 3r/8, 3r/8। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों सिंगल वायर से कनेक्टेड है, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो फिर से इनका सीरीज में निकाल लेते हैं हम। क्लियर है बात, सीरीज में निकालेंगे इनका, डायरेक्ट इनको ऐड कर देंगे, सिंपल डायरेक्ट ऐड करेंगे इनको। तो इनका हो जाएगा R इक्विवेलेंट डैश में ही ले लेते हैं इक्वल्स टू r/2 प्लस 3r/8। यहाँ r कॉमन आ जाएगा, 1/2 प्लस 3/8, तो 8 एलसीएम 2 4 जा 8 प्लस 8 1 जा 8 और 3, दिस इज r। तो 7r/8, इन दोनों का मिला के कितना हो गया 7r/8। तो इनकी जगह एक सिंगल वायर हम यूज कर सकते हैं, जिसका सिंगल रजिस्टर हम यूज कर सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा 7r/8। ओके, अब इन दोनों को हम सिंपल देख सकते हैं कि दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों का फिर से निकाल लेंगे क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ए और ओ के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r पैरेलल में और 1/7r/8। तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं इसे, सॉरी दोनों ही, दिस इज हियर 1/7r/8। तो 8 ऊपर ही चला जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे फिर से। तो 1/r कॉमन ले लेते हैं यहाँ आगे सामने, 1/r और यहाँ 1 प्लस 8/7 इक्वल्स टू 1/r, ये हो जाएगा 7 1 जा 7 प्लस 8 15/7, 1/r इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ से जो r इक्विवेलेंट आएगा निकल के वो कितना आएगा 7r/15। ओके, 7r/15 हमारा इस सर्किट का क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसे हटा के हम सिंगल वायर अब यूज, सिंगल रजिस्टर हम यूज कर लेंगे ए और ओ के बीच में, जो कि होगा हमारा 7r/15 रेजिस्टेंस का। तो ये होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है बात। अब हम समझते हैं क्यूब के लिए, क्यूब के केसेस आएंगे। एक क्यूब होगा, उसकी हर एज पर एक रजिस्टर लगा होगा, R रजिस्टर का 12 एजेस होंगी। उन 12 सभी जितनी भी उसकी एजेस हैं सभी पर साइड हैं, उसकी साइड पर कोई भी क्यूब है, क्यूब की साइड पर अभी चेक करते हैं। चलिए, क्यूब की साइड है, सभी साइड पर एक एक रजिस्टर लगा हुआ है R रेजिस्टेंस का। तब हम चेक करेंगे उसके डायगनली, उसके अपोजिट बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उनके बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, देखिए मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल में इक्विडिस्टेंस और बाय कटिंग सिमेट्रिकली मेथड में हम क्यूब की प्रॉब्लम देखते हैं और दोनों ही सेम समझ में आएंगे आपके। देखिए मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल में इक्विडिस्टेंस मेथड और कटिंग सिमेट्रिकली मेथड को अब हम क्यूब वाली प्रॉब्लम में देखते हैं। क्यूब का केस देखते हैं। तो क्यूब का केस है ये कुछ इस तरीके से। फर्स्ट केस लेते हैं हम क्यूब का, केस 1। तो इसके हम 3 केसेस डिसाइड कर रहे हैं। उन 3 केसेस के लिए फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, जो 3 केसेस बनेंगे, अभी हम यहाँ पे क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं।
दिस इज क्यूब। ये क्यूब है, इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सिंपल है, आप अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। इसकी सभी साइड्स पर आर रजिस्टर लगा हुआ है, जितनी भी साइड्स हैं सभी पर आर रजिस्टर कनेक्टेड है। ओके, आर रजिस्टर सभी साइड्स में कनेक्टेड है। ओके, अब हमें पॉइंट्स गिवन है, जैसे ये क्यूब है तो इसका जो डायगोनल होगा, अपोजिट, डायगोनली अपोजिट जो पॉइंट है, एक तो ये है और एक पॉइंट ये है। सपोज इट इज 1, इनको नॉमेनक्लेचर कर देते हैं इनकी। इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो बिटवीन 1 एंड 7 हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, 1 एंड 7। ठीक है, केस 1 है 1 एंड 7 का। केस 2 देखेंगे हम 1 और 3, जो कि इसका कोई भी एक फेस ले लें और उस फेस का जो डायगोनल होगा, जो स्क्वायर होगा, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करेंगे केस 2 में। केस 3 में कोई भी एक फेस ले लेंगे हम और उसकी फेस की कोई भी एक साइड है और साइड के जो अपोजिट पॉइंट हैं, जैसे 1 और 4 है, और 1 और 4 के बिटवीन हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करेंगे। तो 3 केसेस इसके आएंगे। 3 केसेस में हम पूरे क्यूब की स्टडी कर पाएंगे। कोई भी पॉइंट्स आपको दे दिए जाएं तो आप सिंपल निकाल पाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कहीं भी दे दी जाए, जैसे मान लो 1 और 8 दे दिया जाए तो आप उन्हीं 3 केसेस में सारे केसेस आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने एक तो डायगोनली अपोजिट ले लिया है और जो फेस दिया है उसके डायगोनली अपोजिट ले लिया है, और एक फेस के किसी भी साइड्स के अपोजिट पॉइंट होंगे। तो 3 केसेस में ही पूरा क्यूब स्टडी हो जाएगा। तो इन तीनों केसेस को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम केस 1 को स्टडी करते हैं। केस 1 में हमें सबसे पहले इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, बिटवीन 1 एंड 7 हमें पता करना है, तो 1 और 7 को लिखेंगे हम। ठीक है, बात समझ चुके हैं हम। पीछे वाला देख लेंगे आप, पीछे इसका जो मेथड देखा था हमने इक्विडिस्टेंस मेथड का। तो 1 और 7 के बीच में हमें बिकॉज पता करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम 1 और 7 को लिखेंगे। बचे हुए पॉइंट्स कौन कौन है, 2 3 4 जितने भी पॉइंट हैं उनको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 2 है, 3 है, 4 5 6 7 तो है ही, और 8। तो ये पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स में चेक करना है हमें कि कौन कौन से पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल पर हैं। तो सबसे पहले हम 2 की स्टेट देखते हैं, 2 की पोजीशन देखते हैं। तो मिनिमम रेजिस्टेंस चेक करना है 1 से 2 का। 1 से 2 पॉइंट यहां है, कितना रेजिस्टर लगा हुआ है, 1 ओनली मिनिमम। 7 से किस डिस्टेंस पर है 2, 7 से। यहां से देखें तो मिनिमम रेजिस्टर आप देखें तो एक ये R, एक ये R, तो 2R। ठीक है, मिनिमम 2R रेजिस्टेंस पर है। वैसे मैक्सिमम तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन जो 2 की पोजीशन है 7 से, एक R और एक ये R मिलके कितना है, 2R डिस्टेंस पर है। क्लियर है बात। अब 3 को चेक करते हैं। 3 1 से कितना है मिनिमम, 1R 1R, 2R डिस्टेंस पर है मिनिमम। ओके, अब 3 जो है 7 से किस डिस्टेंस पर है, ओनली R डिस्टेंस पर है 7 से। क्लियर है। अब 4 की बात करें, 4 1 से किस डिस्टेंस पर है, मिनिमम R डिस्टेंस पर है 4। क्लियर है बात। 7 से किस डिस्टेंस पर है, मिनिमम एक R ये और एक R ये, 2R डिस्टेंस पर है, 2R डिस्टेंस पर है। क्लियर। 5 की बात करें तो 5 1 से ओनली R डिस्टेंस पर है। ठीक है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। 5 7 से किस डिस्टेंस पर है, 5 7 से दिस R और एक दिस R, मीन्स 2R डिस्टेंस पर है। ओके, 2R डिस्टेंस पर है। 6 की बात करें, 6 कहाँ है, ये रहा। 6 किस डिस्टेंस पर है, 1 से एक R ये है, एक R ये है, 2R डिस्टेंस पर है। 7 से 6 किस डिस्टेंस पर है, ओनली R डिस्टेंस पर है, ओनली R, एक रजिस्टर लगा हुआ है। 8 की बात करें तो 8 1 से किस डिस्टेंस पर है, मिनिमम एक R ये है, एक R ये है, तो 2R डिस्टेंस पर है। और 7 से किस डिस्टेंस पर है 8, ओनली
1r, ठीक है, ओनली r डिस्टेंस पर। अब हम इसमें कॉमन पॉइंट्स पता करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स कॉमन है। देखिए 2 4 5 ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, दिस 2 4 एंड 5, ये r है, ये 2r, ये r और ये r, ये 2 4 और 5 1 से सेम डिस्टेंस पर है, r r r, और 7 से भी सेम डिस्टेंस पर है, 2r 2r एंड 2r। तो हम कहेंगे 2 4 5 2 4 5 इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, ठीक है। और यहां हम अगर देखें 3 6 8, 3 जो है 1 से 2r डिस्टेंस पर है, 2r, इसके बाद 6 2r डिस्टेंस पर है 1 से, और 8 भी 2r डिस्टेंस पर है। ऐसे ही 7 से जो 3 है r डिस्टेंस पर है, ये भी r डिस्टेंस पर है, ये भी r डिस्टेंस पर है। तो ये भी कॉमन पॉइंट्स हैं इन तीनों की बात करें तो, दिस 3 और 6 एंड 8, ये जो पॉइंट्स हैं 3 6 और 8, देखिए 3 2r r, 6 2r r, 8 2r r, सेम पोजीशन है। तो 3 6 और 8 ये भी इक्विपोटेंशियल हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स ये हैं, और ये भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। तो हमें 2 4 5 3 6 8 ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हम इसी का यूज करके इस सर्किट को रिड्यूस करेंगे और हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें इक्विडिस्टेंस मेथड क्लियर हो गया, पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट हमारे इक्विडिस्टेंस हैं, 2 4 5 एंड 3 6 8, ये हमारे इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स, इक्विपोटेंशियल पॉइंट हैं, ध्यान रखेंगे सेम पोटेंशियल पॉइंट हैं ये। अब हम देखिए इन्हीं पॉइंट्स को अगर बात करें, एक दूसरा जो मेथड है, हम कटिंग सिमेट्रिकली की बात कर रहे थे, इसे भी समझा देते हैं आपको यहीं पर। सिमेट्रिकली कटिंग मेथड ये क्या है, इसको जो भी हमें गिवन पॉइंट है, जैसे गिवन पॉइंट कौन है 1 और 7, तो 1 और 7 के साथ हम इसे सिमेट्रिकली कट करते हैं, है ना, बीच में से इसे कट करते हैं सिमेट्रिकली। देखिए कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, बीच में से काटना है हमें इस क्यूब को। तो हम कैसे काटें बीच में से कि दोनों ही मिरर हों एक दूसरे के। तो हम देखिए 4 5 इनको ऐड करें और ये इसको ऐड करें, ओके। अब हम यहां से अगर इस क्यूब को कट करें, यहां से कुछ इस तरीके से हम इस क्यूब को कट करें, दिस, इस क्यूब को हमने यहां से कट कर दिया। अब कट करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो एक तो पार्ट इसका लेफ्ट पार्ट है, एक इसका राइट पार्ट है, दोनों ही साइड में इमेजेस इसकी बनेंगी, ठीक है, क्योंकि क्यूब है ये, सेम साइड रहती हैं इसकी। अब हम यहां अगर देखें तो सिंपल हमें क्या करना है कि जो कटे हुए पार्ट हैं उनमें देखना है, एक तो इसका ये लेफ्ट पार्ट है कटिंग पार्ट से इधर, और एक इसका ये राइट पार्ट है। दोनों ही पार्ट्स में हमें केवल 1 से देखना है ना, कटे हुए पार्ट में केवल 1 से कि सेम डिस्टेंस पर कौन कौन से पॉइंट है। देखिए जो लेफ्ट पार्ट है ये कटने के बाद की पोजीशन है, देखिए ये कट के यहाँ से कट जाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये कट के निकल जाएगा, ओके, ये कट के हट जाएगा। अब हम बात करें जो लेफ्ट पार्ट आ रहा है इस साइड में, यहाँ पर 1 से 2 5 और 4 सेम डिस्टेंस पर है, R R और R। इसके अलावा लेफ्ट इस पार्ट को आप दबा लीजिए, उधर वाला जो पार्ट है उससे समझिए नहीं है कि नहीं है, ही नहीं उधर का पार्ट। तो 1 से देखते हैं हम 2 5 और 4, 2 5 4 सेम पोटेंशियल पर हैं। तो हमें वो अभी जो प्रोसेस किया था हमने, पूरा जो डिस्टेंसेस को मेजर किया, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 2 5 4 सिमेट्रिकली कट किया हमने, 2 5 4 1 से सेम डिस्टेंस पर है। ऐसे ही 3 6 और 8, अब राइट पार्ट की अगर बात करें तो 3 6 और 8 ये R R और ये R सेम डिस्टेंस पर हैं, तो 3 6 8 सेम पोटेंशियल पर हो गए और 2 5 4 सेम पोटेंशियल पर हो गए। तो हमने इसको सिमेट्रिकली कट किया और पता कर लिया हमने कि जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट हैं कौन कौन से हैं, 2 4 5 और 3 6 8,
ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तो हमें पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हो गया मेथड 3 बाय कटिंग सिमेट्रिकली। तो सिमेट्रिकली कट से भी हम इजीली पता कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस फिगर को हमें चेंज करना है ना, रिड्यूस करना है इस फिगर को। इस फिगर को हमें रिड्यूस करना है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 से। यहां बना लेते हैं इसे, 1 से स्टार्ट किया हमने, यहां 1 है, ओके। यहां से हम स्टार्ट करते हैं 1 से। सबसे पहले हम 2 5 4 3 रेजिस्टेंस जाएंगे, तीनों ही सेम पोटेंशियल पर होंगे। वो एक तो ये हो गया R, है ना, और एक ये हो गया R, और एक ये हो गया R। रिड्यूस कर रहे हैं हम इस फिगर को, और ये सभी एक ही जगह हैं, एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हैं। या फिर इस तरीके से बनाते हैं हम इसे, देखिए एक ही जगह कनेक्ट करना है इनको, 1 से कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक ही जगह कनेक्ट करना है। किसको? क्योंकि हमें मिलाना किसको है, 2 5 और 4 को। यहाँ ये मिल गए 2 5 4, क्योंकि सेम पोटेंशियल पॉइंट है तो इनको एक सिंगल वायर से कनेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया दिस एंड दिस, ये 1 है, यहाँ कौन है 2 5 एंड 4, यहीं पर है 2 5 4, क्योंकि ये सेम इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो 1 से R और R डिस्टेंस पर, R और R डिस्टेंस पर। अब हम इधर से आए तो 7 से आएंगे, इधर से, यहाँ से अब अगर हम बात करें, ओके, तो यहाँ अगर 7 है तो ऐसे ही 7 से हम बात करें तो 6 3 8, 6 3 और 8 इनको ले लेंगे सेम पोटेंशियल पे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिगर, 6 3 और 8, ये भी एक ही जगह हैं, ये भी एक ही जगह हैं तीनों, ओके। 6 3 एंड 8, ये एक R लगा हुआ है, यहाँ एक R है और एक यहाँ R है। क्लियर है बात? तो ये 2 5 4 और ये 6 3 8, ये पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 5 4 और 6 3 8, ये जो पॉइंट्स हैं, आपको थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा यहाँ पे। अब देखते हैं हम कि 2 किससे कनेक्ट है, 6 से कनेक्ट है, और 2 3 से भी कनेक्ट है। 6 3 8 आपस में कनेक्टेड है, 6 3 8 आपस में कनेक्टेड है। 2 को 6 से कनेक्ट करो, 2 ये है, 6 से कनेक्ट कर दो, हो गया कनेक्ट 2 6 से। 2 यहीं है, 6 भी यहीं है। 2 को 3 से कनेक्ट करो, 3 भी यहीं है, 2 को 3 से कनेक्ट कर दिया, ये हो गया कनेक्ट एक और R से। 2 कनेक्ट हो गया कंप्लीट। 5 को कनेक्ट करना है 6 से, 5 को 6 से कनेक्ट करना है, 5 भी यहीं है, 6 भी यहीं है, तो 5 को 6 से कनेक्ट कर दिया। 5 को किससे कनेक्ट करना है, 8 से। 5 दो जगह कनेक्ट है, 6 और 8 पर। 5 फिर यहीं है और 8 भी यहीं है, 5 को 8 से कनेक्ट कर दिया हमने, एक R के और 3, 5 कनेक्ट हो गया, 2 और 5 दोनों कनेक्ट हो गए, 2 कनेक्ट हो गया, 5 कनेक्ट हो गया, बचा 4। 4 को कनेक्ट करो किससे, 3 से। यहाँ पर भी एक रजिस्टर है, 4 कनेक्ट है 3 से और 4 कनेक्ट है 8 से। 3 8 यहीं है तो एक 2 और लगा देंगे इनके बीच में, ठीक है। 4 को 3 से कनेक्ट किया, 4 को 3 से कनेक्ट किया, फिर 4 को 8 से कनेक्ट किया, ओके। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ ये 6 रजिस्टर्स हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर। अब बहुत ही इजी हो गया है हमारा जो फिगर है। ये तीनों किस में है, R R R, ये तीनों पैरेलल में हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में लगे हुए हैं। एक ये R, एक ये R और एक ये R, R और R। ये 6R पैरेलल में है, ये 3R पैरेलल में है। बहुत ही इजीली हम यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब पता कर पाएंगे। इन तीनों का निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये तीनों R किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इन तीनों का कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, इस A पार्ट का, फिर B का निकाल लेते हैं, फिर C का निकाल लेते हैं, और सबको किस में कर देंगे फिर हम, सीरीज में। सबसे पहले 1 का निकालेंगे तो R डैश इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो ये हो जाएगा 3/R, R डैश इक्विवेलेंट। तो R डैश इक्विवेलेंट या फिर R A वाले पार्ट का कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R/3।
तो इन तीनों की जगह हटा के हम एक सिंगल रजिस्टर यूज कर लेंगे RY3 रेजिस्टेंस का। यहां एक सिंगल रजिस्टर यूज हो जाएगा RY3 रेजिस्टेंस का, इसे हटा देते हैं। अब क्लियर है बात। ऐसे ही ये 6 हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इनका कितना हो जाएगा R डबल डैश इक्विवेलेंट मान लेते हैं 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r मीन्स 6/r। तो R डबल डैश इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/6। तो इन 6 रजिस्टर्स का कितना हो गया R/6। इन 6 रजिस्टर्स को हम यहाँ से हटा के एक सिंगल रजिस्टर यहाँ हम यूज कर सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना है R/6। वैसे ही ये 3 हैं, इनका कितना हो जाएगा, जैसे इसका आया है R/3 ऐसे ही इन तीनों का आ जाएगा R/3। अब इन पॉइंट्स का कोई काम नहीं है, इन्हें यहाँ से हटा देते हैं। क्लियर है बात। तो इन सभी को अब हम सीरीज में ऐड कर देंगे। ये 1 है और ये 7 है हमारा, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो ये तीनों ही रजिस्टर किस में हैं RY3, RY6 और RY3 किस में है सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इन तीनों का हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हमारे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट, सिंपल यूज डायरेक्टली ऐड कर देंगे इनको। अगर कैपेसिटर होते तो कैपेसिटर की तरह इनको ऐड करते, ठीक है। आपको पता है कैपेसिटर्स के फॉर्मूले क्या हैं। इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। 6 3 2 जा 6 2R प्लस 6 1 जा 6 ओनली R प्लस 3 2 जा 6 2R। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 2 and 2 4 5R/6 5R/6। तो इक्विडिस्टेंस मेथड और कटिंग सिमेट्रिकली मेथड दोनों का हमने यूज किया, और दोनों का मेथड यूज करके हमें सिर्फ केवल सेम पोटेंशियल पॉइंट पता करने थे, इक्व पोटेंशियल पॉइंट पता करने थे, जो कि दोनों ही मेथड से सेम आए। और यहाँ हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो कितना आया 5R/6। सो दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसका वो होगा 1 और 7 के बीच में था, अब हम देखेंगे 1 और 3 के बीच में, ठीक है। 1 और 3 के बीच में, और 12 रजिस्टर होंगे, इसकी सभी साइड्स पर लगे हुए होंगे। क्लियर है बात। चलिए तो देखिए, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल में इक्विडिस्टेंस मेथड और बाय कटिंग सिमेट्रिकली मेथड से हम क्यूब का केस नंबर 2 देखते हैं। इसमें हम 1 और 3 दो पॉइंट हैं 1 और 3 जो किसी भी फेस के डायगोनली अपोजिट है पॉइंट्स, इनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता करना है 1 और 3 के बीच में। क्लियर है बात। तो यहां हमें सबसे पहले क्या करना होगा 1 और 3। देखिए इक्विडिस्टेंस मेथड अप्लाई करते हैं सबसे पहले 1 और 3 के लिए। तो 1 और 3 के बीच में पता करना है, तो बचे हुए सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसके बाद हम 1 के बाद कौन बचता है 2 4 5 6 7 एंड 8। इनकी हम पोजीशन देखते हैं। सबसे पहले हम 1 से पोजीशन देखेंगे 2 की, 3 से पोजीशन देखेंगे 2 की, ऐसे ही सभी की पोजीशंस देखनी है हमें। सबसे पहले 1 से देखते हैं हम 2 की पोजीशन। तो मिनिमम कितना रजिस्टर है R, ये सभी R रजिस्टर हैं, सभी इसकी साइड्स पे लगे हुए हैं। तो ये क्यूब है और टोटल 12 रजिस्टर हैं ये, और इनकी सभी साइड्स पर एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका सभी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है R है। क्लियर है बात। तो सभी ये मैंने R लिखे नहीं है, केवल एक जगह लिख दिया है ओनली R। तो 1 से हम पोजीशन देखें 2 की, तो क्या है ओनली R। 3 से पोजीशन क्या है 2 की, 3 से ओनली R डिस्टेंस पर है। मिनिमम डिस्टेंस देखनी है हमें, ओनली मिनिमम 1 रेजिस्टेंस है। क्लियर है बात। 1 से 4 की पोजीशन देखते हैं। 1 से 4 की पोजीशन ओनली 1, एक R है ओनली। अब 3 से देखते हैं हम 4 की पोजीशन। 3 से 4 की पोजीशन क्या है, ओनली एक रजिस्टर है R। क्लियर है। 1 से 5 की पोजीशन देखते हैं हम, ओनली 1 रेजिस्टेंस है R। 3 से 5 की पोजीशन अगर हम देखें, 3 यहाँ है और 5 यहाँ है। तो 3 के लिए हम 5 के पास अगर आए तो यहाँ देखते हैं हम, एक तो ये रजिस्टर, एक रास्ता ये है, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये। तो 3R हैं, कम से कम 3R हैं। और कोई रास्ता देखते हैं। चलिए 3 से 5 अगर हम आए, ऐसे आ सकते हैं, एक ये और एक ये, 1 2 3, तो भी 3, कम से कम
3 रेजिस्टेंस हैं, 3R रेजिस्टेंस पर 5 है कहाँ से, 3 से। अब 6 से देखते हैं हम 1 को, ठीक है, सॉरी 6 को देखते हैं 1 से। 6 कहाँ है, ये रहा 1 से, 1 और 2 मिनिमम 2R पर है, ठीक है। अब 3 से देखते हैं हम 6 को, 1 2 कैसे भी चली जाइए, 1 2 तब भी 2R है, ठीक है, तो 2R पर है 3 से भी। 7 की पोजीशन देखें अगर हम 1 से, 7 कहाँ है, हेयर, 1 से देखें तो मिनिमम कितने हैं, 1 2 3 या फिर 1 2 3, तो 3R डिस्टेंस पर है, या फिर कहें 3R रेजिस्टेंस की डिस्टेंस पर है। अब हम 7 की पोजीशन देखें 3 से, 7 की पोजीशन 3 से ओनली R डिस्टेंस पर है, ओनली R डिस्टेंस पर है। ऐसे ही अगर हम 8 की पोजीशन देखें 1 से, 8 की पोजीशन 1 से देखें तो 1 2 R डिस्टेंस पर है। और 8 की पोजीशन हम 3 से चेक करें तो 1 2 या फिर 1 2 तो ये भी 2R डिस्टेंस पर है। अब हम अगर यहां पर देखें कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट आप कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो 2 और 4 है दोनों की सेम सिचुएशन आ रही है, ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो जाएंगे 2 और 4। कैसे हो जाएंगे, देखिए 2 की पोजीशन 1 से भी R है, ठीक है, और 4 की पोजीशन भी 1 से R ही है। अब हम बात करें 3 से 2 की पोजीशन, तो वो भी R है और 4 की पोजीशन भी R है। अगर ये 3 से 2R दोनों होती तब भी ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स पर होते। तो सिंपल है कि हमें जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, उन दो पॉइंट्स से उन दोनों पॉइंट्स की जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बन रहे हैं उनकी जो पोजीशन है सेम रहनी चाहिए। मींस ये डिस्टेंस जरूर है सेम और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बनना चाहिए कुछ इस तरीके। अगर ये भी R है तो ये भी R होनी चाहिए, अगर ये 4R होती तो ये भी 4R होनी चाहिए थी, तो ये कॉम्बिनेशन बनता। फिलहाल ये चारों ही सेम है, तो ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं 2 और 4। क्यों होंगे इसकी हम पहले बात कर चुके हैं। सबसे पहले जब हमने इक्विडिस्टेंस का जो कंसेप्ट देखा था उसको भी आप बैक करके वीडियो को या फिर इस वीडियो में जाके चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करें 5 और 6 में। अब कोई यहाँ देख रहा है हमें, देखिए 6 और 8, 6 और 8, 6 की जो पोजीशन है 1 से 2R है, 8 की भी पोजीशन 1 से 2R है, तो 1 से 6 और 8 दोनों 2R डिस्टेंस पर हैं। 6 और 8 1 से 2R डिस्टेंस पर हैं और 3 से भी 6 और 8 2R डिस्टेंस पर हैं, 2R डिस्टेंस पर हैं। इट मींस ये दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट हैं 6 और 8, 6 और 8। क्लियर है बात। तो हमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स यहां मिल चुके हैं। सबसे पहले 2 और 4 और नेक्स्ट है 6 और 8। ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, अलग अलग हैं दोनों ही, ठीक है। यहाँ सेम पोटेंशियल है, इन दोनों पे भी सेम पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। अब हम सर्किट को रिड्यूस करेंगे, उससे पहले हम कटिंग सिमेट्रिकली मेथड और देख लेते हैं। देखिए 1 और 3 के बीच में से अगर हम इसे काटें, इस क्यूब को अगर हम 1 और 3 के बीच में से काटें तो कैसे काटेंगे, 2 और 4 से जाएगा वो कटते हुए और 6 और 8 से निकल के जाएगा। कुछ इस तरीके से हम इसे काटेंगे 2 और 4 से निकलते हुए, ठीक है। कैसे काटेंगे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये कटेगा 6 और 8। क्लियर है बात। ऐसे अगर हम इस क्यूब को काट देते हैं इस तरीके से बीच में होते हुए, 1 और 3 के बिल्कुल बीच में से कुछ इस तरीके से काटेंगे तो जो पॉइंट्स मिलते हैं हमको उनको हमें चेक करना है। सिंपल देखिए 1 से हम सारे पॉइंट्स चेक करें, इसका एक तो ये लोअर पार्ट मिलेगा, एक अपर पार्ट मिलेगा, ठीक है। एक जो लोअर पार्ट है वो मिलेगा, एक अपर पार्ट है वो मिलेगा। तो लोअर पार्ट में हम देखें तो 2 और 4 1 से सेम डिस्टेंस पर हैं, ऐसे ही 6 और 8 सेम डिस्टेंस पर हैं। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस प्रोसेस को करने की। अगर हम कटिंग सिमेट्रिकली मेथड से चेक करें तो 2 और 4 सेम पोजीशन पर हैं 1 से, तो ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गए दोनों, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें 3 से अगर हम बात करेंगे, जब ये कट जाएगा तो 6 और 8, 3 से 6 और 8 दोनों ही सेम पोजीशन पर होंगे। 6 और 8 कैसे होंगे, एक R ये होगा, एक R ये होगा, 2 R, या फिर ऐसे ले लेंगे आप, ऊपर वाला हो जाएगा एक R ये, एक R ये मिलके 2 R, ठीक है। ऐसे ही 8 की पोजीशन हो जाएगी 3 से एक R ये, सॉरी 8 की पोजीशन हो जाएगी 3 से कैसे होगी, एक R ये और एक R ये, 2 R, ठीक है। क्लियर है बात। तो 6 और 8 काटने के बाद 2R डिस्टेंस पर होंगे दोनों ही 3 से। क्लियर है बात। तो वैसे आप निकाल सकते हैं, कटिंग सिमेट्रिकली मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए 3 से अगर आप इसे काटेंगे तो आप कहेंगे कि 2 और 4 अपर में भी बचेगा, लोअर में भी बचेगा, 6 और 8 अपर पार्ट में भी बचेगा, लोअर पार्ट में भी बचेगा, पॉइंट्स तो बचेंगे, लेकिन जो पोजीशन है वो फिर भी सेम आएगी। 1 से देखेंगे तब भी लोअर पार्ट में 2 4 की सेम आएगी, 2 4 की 3 से देखेंगे अपर पार्ट में तो भी सेम पोजीशन आएगी, 6 और 8 की लोअर पार्ट में देखेंगे 1 से तो भी सेम पोजीशन आएगी, और 6 और 8 की अपर पार्ट में देखेंगे आप 3 से तो भी पोजीशन सेम आएगी। इट मींस 2 और 4 सेम पोटेंशियल पर हैं और 6 और 8 अलग सेम पोटेंशियल पर हैं। क्लियर है बात? यहां से हमें ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हम इस सर्किट को रिड्यूस कर लेते हैं, उससे हमारा ईजी हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इसे रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहले देखिए हम यहां पर स्टार्ट करें इस पॉइंट से 1 से। ओके, यहां ये 1 है और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज 1, यहां है 1 से हमने स्टार्ट किया और देखिए 1 से हम गए सबसे पहले 2 4 गए हम 1 से। एक यहां पे ले लेते हैं हम 2 और 4 क्योंकि सेम पोटेंशियल है तो दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं सिंगल वायर से, तो 2 और 4 हमारा यही हो जाएगा। इनको हमने सिंगल वायर से कनेक्ट कर दिया और दोनों पर आर रजिस्टर्स हो गए। अब 2 और 4 किससे कनेक्ट हैं? 3 से कनेक्ट हैं, तो यहां मैं कहीं 3 यूज कर लेता हूं, 3। ओके, यहां 3 है तो 2 3 से कनेक्ट है, 4 भी 3 से कनेक्ट है, तो 2 और 4 एक ही जगह है, तो इनको हमने कनेक्ट कर दिया 3 से, कुछ इस तरीके से। क्लियर है बात? अब हम 1 से स्टार्ट होके 5 पर गए, है ना। 1 से हम 2 4 तो चले गए, 1 से 2 4 तो यहां चले गए, अब बचता है 5। सबसे पहले हम 1 से 5 पर गए, एक पॉइंट मिला हमें 5, यहां हम चले गए 1 से 5 पर, और 5 किससे कनेक्ट है? 6 और 8 से, और 6 और 8 सेम पोटेंशियल के पॉइंट हैं, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे ही 6 और 8। तो 5 से हम 6 और 8 पर जाएंगे, 6 और 8 पर जाएंगे 5 से। ओके, 5 से 6 और 8, मान लिया कि यहां 6 है, सॉरी यहां 6 है और 8 है, तो 5 से 2 जगह जाना है हमें, 6 पर और 8 पर। क्लियर है बात? तो 5 से 6 और 8 एक ही जगह है, तो ये आर रेजिस्टेंस के साथ हम यहां पहुंच गए। ये सभी आर हैं। क्लियर है बात? और 6 और 8 किससे कनेक्ट हैं? 6 और 8 मिलकर 7 से कनेक्ट हैं। 6 और 8 एक ही जगह है जो कि 7 से कनेक्ट हैं आर से। ठीक है, 7 हमने कहीं यहां मान लिया, दिस, तो ये थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 6 and 8 अलग लिख देते हैं। दिस इज आर एंड दिस इज आर। 6 और 8 मिलके 7 से कनेक्ट हैं, तो 6 और 8 मिलके 7 से कनेक्ट हैं, तो ये 7 से कनेक्ट हो गए। और 7 किससे कनेक्ट है? 3 से कनेक्ट है। 7 3 से कनेक्ट है। 7 किससे कनेक्ट है? 3 से। हेयर दिस इज, तो कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो रहा है ये फिगर। अब हम अगर यहां पर देखें 2 और 4 6 और 8 ये भी कनेक्टेड हैं। जब ये फिगर कुछ इस तरीके से मिलेंगे, ये 2 और 4 पॉइंट और 6 और 8, तो यहां पर भी देखिए 2 और 4 एक ही जगह हैं, वो हैं ही एक ही जगह, लेकिन 2 6 से कनेक्ट है, तो 2 को 6 से कनेक्ट करो, 2 ये रहा और 6 ये रहा, इसको कनेक्ट कर देते हैं हम, यहां ये गया, कनेक्ट हो गया। और 2 6 से कनेक्ट हो गया, 4 8 से कनेक्ट करना है, 4 को 8 से कनेक्ट कर, 4 ये रहा और 8 ये रहा हमारा। क्लियर है बात? तो 4 हमारा 8 से कनेक्ट हो गया, आर सी, जो कि 2 और 4 एक ही जगह थे, 2 और 4 एक ही जगह थे क्योंकि सेम पोटेंशियल, और 6 और 8 एक ही जगह थे। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये फिगर बन रहा है, और 1 और 3 के बीच में हमें यहाँ पर इक्विपोटेंशियल पता करना है, 1 और 3 के बीच में। क्लियर है बात? अब देखिए, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले हमें ये देखिए सब आर हैं, ये भी आर है, ये आर है और ये भी आर है। देखिए 2 आर अगर पैरेलल में होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो R/2 आता है। एक बार मैं आपको निकाल के फिर से दिखा देता हूँ, 2/R आएगा, कुछ इस तरीके से ऐड होंगे ये, तो R डैश इक्विवेलेंट कितना आएगा? R/2। तो अगर 2 R
पैरेलल में होते हैं तो R/2 हो जाता है, घट जाता है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ बार बार मैं करके नहीं बताऊंगा। तो अगर 2R कहीं पे भी हमें पैरेलल में मिलेंगे तो उसका हम R/2 डायरेक्ट यूज कर लेंगे उसका। क्लियर है बात। अब हम ये R और ये R दोनों पैरेलल में हैं तो इनका कितना हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा एक, वो मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ ओनली सिंगल। ओके, केवल इन्हें हटा देते हैं यहाँ से और कितना हो जाएगा, पैरेलल में थे ये दोनों क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच में थे, दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर थे, तो ये R/2 हमें यहाँ पर मिल गया। ऐसे ही ये दोनों R 2 पॉइंट्स के बीच में है, दोनों ही पैरेलल में है, ठीक है। इन दोनों का कितना हो जाएगा, फिर से इन दोनों का भी R/2 हो जाएगा। क्लियर है बात। फिर से यहाँ R/2 क्लियर। अब हम यहाँ देखें ये दोनों सेम पॉइंट पर हैं तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर हैं, तो ये R और ये R ये दोनों किस पर हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, तो इनका भी कितना हो जाएगा R/2 फिर से R/2। क्लियर है बात। अब ये R और ये R दोनों 2 पॉइंट्स पर हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर हैं, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो इन दोनों R का कितना हो जाएगा R/2 फिर से R/2। क्लियर है। अब हम यहां देख रहे हैं बहुत ही सिंपल हो गया है हमारा सर्किट। ये R/2 है, ये R/2 है, यहाँ ये R और ये R/2 ये दोनों देख रहे हैं आप सीरीज में हैं, तो ये R और ये R/2 मिलके कितना हो जाएगा सीरीज में, डायरेक्ट ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, किसका, R प्लस R/2 का, सॉरी 3 हो गया ये, R/2। R यहाँ कॉमन हो जाएगा तो 2 1 जा 2 और 1 3/2। ओके, तो 3/2R हो जाएगा। ये कंप्लीट मिलके कितना हो जाएगा 3R/2। दिस इज 3R/2 ये हो जाएगा। इसे हटा देते हैं यहाँ पे 3R/2। ऐसे ही ये दिख रहा है हमें R/2 प्लस R मिलके कितना हो जाएगा 3R/2। सीरीज कॉम्बिनेशन है, कितना हो जाएगा 3R/2। क्लियर है बात। तो हमारा फिगर कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन हो गया है। अब हम यहाँ पर अगर देखें कुछ चीज़ों को, देखिए अगर यहाँ से I करंट एंट्री होता है तो वो 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I1 एंड I2। अब देखिए क्योंकि फाइनल जब करंट एग्जिट करेगा तो यहां पर भी I करंट को एग्जिट करना है। जब यहां से I करंट एंट्री हुआ है तो I करंट जब यहां से एग्जिट करना है तो वो भी I1 और I2 की फॉर्म में आ रहा होगा, एग्जिट जो होगा, क्योंकि यहां पर केवल 2 ही ब्रांच है तो इन दोनों में भी I1 I2 होगा। इट मींस इस कंप्लीट में कितना करंट हो गया, I1 यहाँ से लेके यहाँ तक I1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट में I2 है करंट। इट मींस इसमें कोई भी करंट नहीं गया, इसमें 0 करंट गया इन दोनों ही रजिस्टर्स में। इट मींस क्या हुआ कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये हमारा सर्किट बेकार है। तो इस सर्किट को हम यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल हो गया है हमारा जो सर्किट है। देख रहे हैं R/2 ठीक है, इनका निकालते हैं डायरेक्ट। अब R/2 किस में है, सीरीज में है, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे R, कितने हो जाएंगे ये दोनों मिलके R/2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये R, ओनली R। तो यहां पर सिंगल रजिस्टर हो जाएगा R कैपेसिटेंस का, सॉरी रेजिस्टेंस का। अगर कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बार बार हम इसे नहीं करेंगे। ऐसे ही ये 3R/2 और ये 3R/2 मिलके कितने हो जाएंगे 3R/2 प्लस 3R/2 मिलके कितने हो जाएंगे 3R/2 कॉमन आ जाएगा, ओके, और 2 तो 3R सिंपल है। ये दोनों मिलके कितने हो गए 3R। एक रजिस्टर हो जाएगा कितने उसका 3R रेजिस्टेंस का। इन दोनों को मिला के सिंपल है, 2 पॉइंट्स के बीच में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का अब हम निकाल लेते हैं यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं अब हम 1 और 3 के बीच में जो होगा नेट वैल्यू होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, सॉरी रेजिस्टेंस की। तो क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से निकलेगा 1/R और 1/3R प्लस 1/3R। यहाँ हम एलसीएम लेंगे,
या फिर 1/r को कॉमन कर देते हैं बाहर, और यहाँ कौन बचेगा 1 + 3 और 3 + 1। ओके, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r कॉमन आ गया है, 3 नीचे है, 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3, 1 4/3, 4/3r, r नीचे है इसके साथ। अब हम यहाँ पे r इक्विवेलेंट निकालना है, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3/4 और r। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस कॉम्बिनेशन। क्लियर है बात। अब हम देखेंगे केस 3, और केस 3 में हम देखेंगे 1 और 4 के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसी तरीके से देखिए आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे जितनी भी लगे हुए होंगे कैपेसिटर्स, तो वहाँ कैपेसिटेंस वाला बस जो फॉर्मूला है वो आपको उल्टे यूज करने हैं। जैसे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यूज किया था 1/r में, अगर पैरेलल में है रेसिप्रोकल में तो उसको डायरेक्टली आप यूज करेंगे। सिंपल, अब बस फॉर्मूले चेंज करने हैं। इसका जो सर्किट का डिजाइन है वो सेम रहेगा दोनों ही केसेस में। अब हमारा केस 3 आएगा जो 1 और 4 के बीच में होगा। मींस किसी भी साइड को पकड़ लो और उस साइड के जो दो अपोजिट पॉइंट हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना होगा केस 3 में। तो ये 1 और 3 का था। ओके, तो देखिए मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल में इक्विडिस्टेंस मेथड और बाय कटिंग सिमेट्रिकली मेथड से हम क्यूब का केस नंबर 3 देखते हैं। इसमें हम 1 और 4 पॉइंट जो हैं, जो इस क्यूब का कोई भी एक हमने फेस ले लिया और उस फेस के किसी भी साइड पर 2 पॉइंट हैं जो कि अपोजिट हैं 1 और 4। एक कोई भी फेस ले लिया क्यूब का हमने और उस फेस पर कोई भी एक साइड ले ली, और उस साइड पर जो 2 पॉइंट आ रहे हैं 1 और 4 अपोजिट पॉइंट्स हैं, इनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है इस क्यूब का सिस्टम का। और इसके सभी साइड्स पर आर रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो 12 रजिस्टर कनेक्टेड हैं जो कि R सभी का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका हमें इस कॉम्बिनेशन का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। देखिए ऑलरेडी हम केस 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं, अब केस 3 की बात कर रहे हैं। अब हम तो केस 3 में अब हमें इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है, हमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स पता करने हैं। तो 1 और 4 के बीच में पता करने हैं। तो सबसे पहले हम 1 और 4 को हमने नोट कर लिया है। इनसे हम डिस्टेंसेस पता करेंगे सभी पॉइंट्स की, 2 3 4 5 6 7 8 की। किसकी? 2 3 4 5 6 7 और 8, इन सभी पॉइंट्स की हम डिस्टेंसेस पता करेंगे। कहां से? 1 से और 4 से। फिर हम चेक करेंगे कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन मिल रहा है। जिन पॉइंट्स की पोजीशन 1 से सेम होगी और 7 से भी सेम होगी, वो 4 से भी सेम होगी, क्योंकि 1 और 4 के बीच में कर रहे हैं। जिन पॉइंट्स की पोजीशन 1 और 4 से सेम रहेगी वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स रहेंगे। कैसे रहेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 1 की पोजीशन देखते हैं। 1 से देखते हैं पोजीशन किसकी? 2 की। किस डिस्टेंस पर है? मिनिमम 1 रेजिस्टेंस की डिस्टेंस पर है, तो R। ठीक है, मिनिमम देखना है हमें किस डिस्टेंस पर है पॉइंट। 1 से 2 देख लिया हमने। अब 4 से देखते हैं 2 को किस डिस्टेंस पर है। 4 से देखते हैं 2 को, 4 और 2 यहां है। देखिए एक R ये है, एक R ये है। कैसे भी चली जाइए, ऐसे चली जाइए तो भी 2 R हमको जाना पड़ेगा। तो 2 R की डिस्टेंस पर है 4 से। अब हम बात करें 3 की। 3 की पोजीशन हम चेक करें 1 से, तो एक R ये और एक R ये, 2 R की डिस्टेंस पर है कम से कम। 2 R डिस्टेंस पर है। ऐसे चले जाएंगे तो भी 2 R डिस्टेंस पर है। 4 से चेक करें हम 3 की पोजीशन, 4 से चेक करें 3 की पोजीशन ओनली R डिस्टेंस पर है। क्लियर है बात। अब हम 4 की पोजीशन देखते हैं 1 से। 1 से देखते हैं हम 4 की पोजीशन किस डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर है। 4 की पोजीशन हम 4 से देखते हैं, सॉरी 4 को तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि 4 तो हमारा इसके बीच में तो हमें निकालना ही है। तो 2 3 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 और 4 से के तो बीच में निकालना ही है, तो हमें इनको तो नोट करना था, 4 को हमें नहीं लेना था। अब हम 5 की पोजीशन देखते हैं। 5 की पोजीशन 1 से किस डिस्टेंस पर है? ओनली R डिस्टेंस पर है। ऐसे ही हमें 5 की पोजीशन देखनी है 4 से। 4 से 5 हमें कैसे जा सकते हैं? एक ये रास्ता है, एक ये। मीन्स R और R, 2R कम से कम जाना पड़ेगा, चाहे आप ऐसे चले जाइए चाहे आप ऐसे चले जाइए। तो कम से कम 2R डिस्टेंस आपको ट्रैवल करनी होगी, मीन्स रेजिस्टेंस आपको ट्रैवल करना होगा।
तो 6 की पोजीशन देखें अगर हम 1 से 6 की पोजीशन, एक आर ये 2 आर की डिस्टेंस पर है, 2 रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे। 6 की पोजीशन हो गई 1 से। 4 से देखते हैं 6 की पोजीशन। 6 की पोजीशन 4 से हम चेक करें तो देखिए एक ये रास्ता होगा, दिस 3R, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो भी 3R, 3 रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिलेंगे डेफिनेटली। अब हम 7 की पोजीशन चेक करें 1 से 7 की पोजीशन चेक करें तो एक आर ये, कम से कम 3R आपको चलना होगा, चाहे आप ऐसे चले जाइए तो भी 3R आपको चलना पड़ेगा, 3R की डिस्टेंस रहेगी। 7 की पोजीशन 4 से चेक करें हम, 4 से चेक करें 7 की पोजीशन, एक ये और एक ये, चाहे ऐसे चले जाइए 1 एक ये 2R आपको चलना पड़ेगा। 8 की पोजीशन चेक करें हम 1 से, 8 की पोजीशन, 8 इज हेयर, 1 से चेक करें तो एक ये 2R चलना पड़ेगा, चाहे एक ये ऐसे चले जाइए तो 2R डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी होगी, मींस 2R डिस्टेंस से पास होना पड़ेगा। अब हम 8 की पोजीशन देखें 4 से, 8 की पोजीशन 4 से चेक करें तो कितनी है, ओनली R डिस्टेंस पर है। अब हम यहां पर चेक करें तो देखिए इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स 2 और 5 की जो पोजीशन है 1 से R है, सेम डिस्टेंस है, चलिए क्लियर है बात। 4 से 2R है और ये भी 2R है, सेम डिस्टेंस पर है। तो 2 और 5 जो हैं 1 से जितनी डिस्टेंस पर हैं, सेम डिस्टेंस पर हैं, और 4 से जितनी डिस्टेंस है वो भी सेम डिस्टेंस है। इट मीन्स 2 और 4, 2 एंड 5 2 एंड 5 क्या हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। क्लियर है बात। अब और कौन सा बन रहा है और चेक करें, अगर हम यहां पर देखिए 3 एंड 8, 3 की पोजीशन 1 से 2R डिस्टेंस है और 8 की पोजीशन भी 1 से 2R डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेम है, क्लियर है। अगर हम 3 की पोजीशन 4 से चेक करें तो R डिस्टेंस है, 8 की पोजीशन भी 4 से चेक करें तो R डिस्टेंस है, मींस ये जो कॉम्बिनेशन है ये इक्विपोटेंशियल होगा। तो 3 और 8 क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे, 3 और 8 इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। इट मींस 2 और 5 को हम एक वायर से कनेक्ट कर सकते हैं सिंपल, और 3 और 8 को हम एक वायर से कनेक्ट कर सकते हैं सिंपल, ये एक ही जगह है ये पॉइंट्स। क्लियर है बात। अगर हम इसको कटिंग सिमेट्रिकली मेथड से चेक करें तो कटिंग सिमेट्रिकली मेथड मींस 1 और 4 के बीच में से हमें इसे काटना है इस क्यूब को। तो कैसे कटेगा ये 1 और 4 के बीच में से, देखिए कुछ इस तरीके से कट जाएगा ये 1 और 4 के बीच में से, इस तरीके से कट जाएगा ये, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। जब हम इसे काटेंगे तब लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से कटेगा ये क्यूब, बीचों बीच में से कटेगा, एक पार्ट इधर हो जाएगा राइट पार्ट, एक पार्ट इधर हो जाएगा लेफ्ट पार्ट। फिर हम जो डिस्टेंसेस देखेंगे लेफ्ट पार्ट में, जब हम देखेंगे तो देखिए 1 से लेफ्ट पार्ट में कौन कौन से पॉइंट बचेंगे, एक तो 2 बचेगा, 5 बचेगा और 6 बचेगा, इधर से जो पॉइंट्स बचेंगे, और ये 8 भी बचेगा, 5 इधर का पार्ट ही बचेगा, 1 5 2 6 ये पॉइंट्स बचेंगे ओनली। तो देख रहे हैं हम कि 1 से 2 और 5 सेम डिस्टेंस पर हैं, इट मीन्स 2 और 5 इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, 2 और 5 इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। राइट पार्ट में देखेंगे हम 4 से राइट पार्ट में हम डिस्टेंसेस देखेंगे तो 4 से 3 और 8 एक एक रेजिस्टेंस की डिस्टेंस पर हैं, एक एक रेजिस्टेंस की डिस्टेंस पर हैं, 3 और 8 बचता है 7, बचता है क्या यहाँ पर 7 ओनली, लेकिन 2 पॉइंट्स चाहिए कम से कम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के लिए। तो 3 और 8 सेम रेजिस्टेंस की डिस्टेंस पर हैं, 3 एंड 8, तो हमने सिंपल निकाल लिया कि ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। क्लियर है बात। तो हम कटिंग सिमेट्रिकली मेथड से भी पता कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स।
तो ये हमने सेकंड मेथड से पता किया और ये हमने फर्स्ट इक्विडिस्टेंस मेथड से पता किया है। क्लियर है बात। अब हम निकालेंगे इस फिगर को, क्या करेंगे हम रिड्यूस कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे इस फिगर को इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स की यूज करके हेल्प से। क्लियर है बात। अब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इस सर्किट को इजी करके, रीअरेंज करके, रिड्यूस करके। क्लियर है, जैसे फर्स्ट 2 केसेस के लिए किया था वैसे ही। चलिए सबसे पहले यहां पर हम 1 पर हैं, यहां हम 1 से चले, सबसे पहले हम यहां 1 पर हैं, तो 1 से हम 2 और 5, देखिए 2 और 5 को हम कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं 2 और 5। तो 1 से सबसे पहले हम यहां थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसे, 1 से ये 1 है, यहां 1 से हम 2 और 5 दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। पहले 2 and 5 एक ही जगह है, 2 and 5 सेम रेजिस्टेंस इनके बीच में लगा हुआ है क्योंकि हमने 2 और 5 को कनेक्ट कर दिया है क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो 1 से एक आर ये और एक आर ये, 2 और 5 एक ही जगह हमें मिल गए। अब 2 और 5 मिलके किससे कनेक्टेड हैं? 6 से। 6 से यहाँ कहीं 6 है, ठीक है। 2 6 से कनेक्ट है, 5 भी 6 से कनेक्ट है, एक सिंगल रेजिस्टेंस से, सिंगल रेजिस्टेंस से। क्लियर है बात। अब देखें हम यहाँ से 4 3 और 8 दोनों कनेक्ट होंगे क्योंकि 3 और 8 इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो इधर से हम 1 लिया, तो इधर से हम यहाँ से 4 ले लेते हैं जिनके बीच में हमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स पता करने हैं, सॉरी रेजिस्टेंस पता करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो 4 से हम चले तो 3 और 8 को कंबाइंड कर लेंगे, 4 से चलेंगे तो 3 और 8 दिस। क्लियर है बात। 3 और 8 एक ही जगह हैं क्योंकि इक्विपोटेंशियल पॉइंट है 3 और 8। तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से इससे कनेक्ट हो चुके हैं 3 और 8। क्लियर है बात। 3 और 8 एक साथ कनेक्ट होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। अब 3 और 8 को किससे कनेक्ट किया जाएगा? 7 से कनेक्ट किया जाएगा। 3 और 8 को सिंगल पॉइंट 7 से ये कनेक्टेड होंगे। 3 और 8 दोनों ही एक एक रेजिस्टेंस के थ्रू, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये। तो यहाँ 7 है और 6 और 7 दोनों सिंगल रेजिस्टेंस से यहाँ कनेक्टेड हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस और है, दिस इज सिंगल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये फिगर आपके समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अभी देखते हैं और कौन बचता है। देखिए 2 3 से कनेक्ट है और 5 8 से कनेक्ट है। 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, कनेक्ट कर देते हैं। 2 3 से कनेक्ट हो गया, 5 भी यहाँ पर है, 8 भी यहीं पर है, तो 5 को 8 से कनेक्ट कर दिया, ये रह गए थे। ठीक है, 2 3 से कनेक्ट हो गया, 5 8 से कनेक्ट हो गया और 1 4 से कनेक्ट हो गया, 1 4 से कनेक्ट हो गया सिंगल रजिस्टर्स के थ्रू, सिंगल रजिस्टर के थ्रू ओनली। तो हमारा फिगर कुछ इस तरीके से यहाँ ये रीड्रॉ हो गया है। अब रीड्रॉ तो हो गया, अब सिंपल सी बात ये है कि हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत इजीली निकाल सकते हैं। फिर से मैं आपको बताता हूँ वही बात कि R और R अगर दो रजिस्टर पैरेलल में है तो उनका क्या होता है, R/2 होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R इक्वल्स टू 2/R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज R/2। क्लियर है, इसी का हम यूज करेंगे R/2 का जहां पे भी। अब देखिए यहां से हम स्टार्ट किया और इन दो पॉइंट्स के बीच में दो रजिस्टर जुड़े हुए हैं, R और R दोनों ही पैरेलल में हैं। तो इन दोनों पैरेलल का कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओनली R/2। तो इसे हम यहां से हटा देंगे और क्या यूज कर लेंगे, R ओनली R। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है R/2। वैसे ही ये दोनों R हैं, ये भी पैरेलल में होंगे क्योंकि ये दो पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर हैं दोनों ही, तो इन दोनों का भी कितना हो जाएगा मिलके R/2। ओके, तो यहाँ एक और सिंगल रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2 का। वैसे ही ये दो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर दोनों ही रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। क्लियर है बात। तो R का कितना हो जाएगा, फिर से R/2। यहाँ पर भी हो जाएगा R/2।
2। ओके, अब हम ये देखें, ये दोनों आर आर फिर से पैरेलल में, इनका भी कितना हो जाएगा आर वाई 2। ये 2 पॉइंट्स ये और ये इनके बीच में था, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आर वाई 2। ओके, ये दोनों देखिए, ये दोनों आर आर हैं, क्लियर है बात, आर है, ये भी आर है, ये दोनों भी पैरेलल में हैं, इनका भी कितना हो जाएगा आर वाई 2, आर वाई 2। क्लियर है। अब हम यहां देख रहे हैं कि ये सिंगल वायर से कनेक्टेड हैं, आर वाई 2 आर और आर वाई 2, ये तीनों सीरीज में है, तो इन तीनों का सीरीज में कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर वाई 2 प्लस आर, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। अगर आप कैपेसिटर के लिए यूज करेंगे तो रेसिप्रोकल के साथ ऐड करेंगे, ठीक है, अगर कैपेसिटर होता तब। तो आर वाई 2 और आर वाई 2 कितना हो गया आर, और एक आर, ये कितना हो गया ये 2R। क्लियर है बात। तो ये तीनों मिलके कितना हो जाएगा 2R। 2R का एक रजिस्टर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस होगा 2R। अब ये 2R और ये R/2 किस में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं 1/2R प्लस 1/R/2। ये R/2 है तो 2 ऊपर हो जाएगा, तो ये होगा कुछ इस तरीके से 2/R इक्वल्स टू, यहाँ 1/R कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1/2 प्लस यहाँ बचेगा ओनली 2। 1/R कॉमन आ गया, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2, यहाँ हो जाएगा 5/2 या फिर 5/2R। क्लियर है बात। तो R डैश कितना हो जाएगा, R डैश इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 2R/5 किसका, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R/5। तो यहाँ इसे हटा देंगे और एक 2R/5 रेजिस्टेंस का हम रजिस्टर यूज कर लेंगे 2R/5। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि R/2 दिस, ये 2R/5 और ये R/2, ये सभी किस में है सीरीज में है। इन सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, इन सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। फिर से देखिए इनको यहाँ ऐड कर लेंगे हम, किस किस को डायरेक्टली ऐड कर लेंगे क्योंकि सभी के सभी सीरीज में है। तो R/2 प्लस 2R/5 प्लस दिस R/2। तो ये R/2 तो मिलके R हो गया एक रजिस्टर, प्लस 2R/5, R को कॉमन कर देते हैं बाहर, तो यहाँ बचेगा दिस 5 1 जा 5 प्लस 2 7/5, तो 7R/5 ये हो गया इन तीनों का मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस कंप्लीट तीनों सर्किट, तीनों ही जो रेजिस्टर हैं इनको हटा के हम एक सिंगल यहाँ पे यूज कर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना है 7R/5। अब 7R/5 और ये R मिलके दोनों किस में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 1/this 7R/5 प्लस दिस 1/R। ये 5 ऊपर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ 1/R कॉमन आ जाएगा, 5/7 प्लस 1। ओके, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू दिस 7 1 जा 7 प्लस 5 12/7R। तो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इतना है, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 7R/12। So this is the final resistance, means equivalent resistance for this combination 7R/5। तो ये क्यूब के हमने तीनों ही केसेस को स्टडी किया है, ठीक है, इससे ये सारे स्टडी हो जाएंगे। आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में निकाल सकते हो इन्हीं 3 केसेस से। ओके, तो ये क्यूब का था इक्विडिस्टेंस मेथड और बाई कटिंग सिमेट्रिकली मेथड। अब हम इसके बाद देखेंगे मेथड नंबर 4, किसमें मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल में। क्लियर है। अभी देखिए जो क्यूब के जो तीनों केसेस हैं इसको अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड करंट
या फिर करंट वाले जो इक्वेशन बनाएंगे उससे भी करेंगे, यही वैल्यूज आएंगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो डिफरेंट मेथड से हम देख रहे हैं जो भी अप्लाई हो जाता है। तो इसके बाद हम मेथड 4 को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।